नेता हैं। लोकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये केवल एक बीजेपी का मामला नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अकेले को कटघरे में खड़ा भी नहीं किया है, सरकारों का नाम जिक्र किया उन्होंने, भी जो सरकारें हैं, हालांकि सरकार जो एनडीए की, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि बाबा रामदेव का नाम कहीं शॉर्ट लिस्ट नहीं था, उन्होंने खुद ने गृह मंत्रालय कहे। लेकिन चलिए, ये पहली बार बयान इस तरह के नहीं, कुछ दिन पहले शरद यादव ने भी कहा, उन्होंने भी सब सरकारों को लपेटा, उसमें कहा कि लॉबिंग के जरिए दिए जाते हैं पद्म विभूषण, जो वाकई जिन लोगों को मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा, तो इससे कहीं ना कहीं उस पुरस्कार की गरिमा पर असर पड़ रहा है। देखिए, सीधे तौर पर पहली बात जहां तक है वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो ये तमाम पुरस्कार जो दिए जाते हैं आज तक, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नॉमिनेट कभी नहीं किए जाते कि एक व्यक्ति ने चाहा कि फलाना जी को मैं पद्म विभूषण दे दूं या भारत रत्न दे दूं। ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है, पूरी कमेटी होती है और उसका एक लंबा टाइम बीतता है इस पूरे पुरस्कार को चयन करने में। उसके बाद उन व्यक्तियों का चयन किया जाता है और उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये बयान है बाबा रामदेव का, ये उनकी एक झेप है जो वो मिटाना चाह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पूरे देश में वाहवाही लूट ली इस बात की कि मुझे ऑफर किया गया था, मैं तो एक योगी हूं, मैं तो साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, मुझे क्या आवश्यकता इस तरीके के पुरस्कार की। और आज वो ये कह रहे हैं कि जिनकी लॉबिंग होती है उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। एक तरफ तो आप जज प्लस सिक्योरिटी लेके बैठे हुए हैं, एक तरफ आप हरियाणा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार ये कहते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा का तो जो ब्रांड एक बात बता रहे हैं आपको कि आपको जेड सिक्योरिटी की कहाँ आवश्यकता है। आपको ऐसा कौन सा खतरा है इस देश में कि आपको एक साधु सन्यासी होने के नाते सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी तरफ आप गले मिलते हैं, आप बाहें भरते हैं, प्रधानमंत्री के साथ आपकी लगातार तस्वीरें आती हैं और आप तमाम उन राजनीतिक बयानों को देते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। या तो आप पूरे तरीके से राजनीतिक जीवन में आ जाइए। एक तरफ आप ये कहते हैं मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सन्यासी हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी कि बाबा रामदेव लगातार सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में उनका नाम चलता रहे, उनकी दुकान चलती रहे, जो उन्होंने एक बना रखी है वो आगे से आगे बढ़ती रहे, इसलिए वो ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं ताकि मीडिया का अटेंशन उन्हें मिलता रहे और वो सुर्खियों में छाए रहे। अन्यथा क्या आवश्यकता है, वो योग गुरु है, पूरे विश्व भर में योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, तो अपना योग कराएं, इस देश के और विदेश के तमाम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करें, उन्हें योग की शिक्षा दें। वो क्यों राजनीतिक रूप से बार बार प्रपंच में पड़ते हैं और विवादित बयान देते हैं। तो ये जो आज उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है वो सीधे तौर पर बीजेपी को इंगित करते हुए कहा है, लेकिन आपकी सरकार है, इससे पहले की सरकार कह रहे हैं कि वो हमेशा लॉबिंग के जरिए मिलता है। जो सर अभी कविता जी ने भी कहा कि सरकारें जो होती हैं उनसे जुड़े जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं वो लॉबिंग करके ये पुरस्कार पाने में सफल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा रामदेव ने सिर्फ पद्म विभूषण बाबा रामदेव की बात नहीं करें, आपको लगातार बात बता रहा हूँ कि उन्होंने तो पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि सिर्फ लॉबिंग के जरिए मिलता है। तो जिन लोगों ने आज तक पुरस्कार पाए हैं, क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है इस देश में, उनका बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो उस पुरस्कार के हकदार कभी नहीं रहे हैं? उन्होंने तो नोबेल पुरस्कार तक को इसमें शामिल कर दिया कि वो भी लॉबिंग के तहत दिया जाता है। आप देखिए, सिर्फ देश का ही नहीं विश्व का इतना बड़ा पुरस्कार, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो वो इस देश में नहीं पूरे विश्व में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, अब तो इस बात को बाबा रामदेव भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उन्होंने आज ये कहा है। चलिए उद्देश्य क्या है आपके पास में, तो वो सीधे तौर पर सुझाव देते प्रधानमंत्री को कि अब ये जो पुरस्कारों का सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए। जो कविता जी कह रही है, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर वो इस तरीके का कहते, सुझाव के रूप में इस बात को कहते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय आरोप लगाने के कि लॉबिंग के तहत दिया जाता है। आज सभी लोग उनकी बात मानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी उनकी बात मानते हैं। तो कहां आवश्यकता आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया? आप सुझाव देते, आप सरकार में इतना दखल रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुझाव देते, जो सिस्टम है उनके लिए लॉबिंग किसने की? वो इस बात को स्पष्ट तो करें। जब एक तरफ तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाम पुरस्कारों के लिए जो नाम जाते हैं वो लॉबिंग के जरिए जाते हैं, और उन्हें ये कंफर्मेशन हो गया था कि उनका नाम है और उसका वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जगह किसी योग्य व्यक्ति को दे दो। तो जब उनका नाम आया तो उनके लिए लॉबिंग किसने की, वो स्पष्ट करें इस बात को। लॉबिंग किसने की ये बात एक अलग है,
लेकिन उनका ये कहना बहुत ठीक है कि मेरे से कोई योग्य तब नजर आता है तब ना जब उनका नाम ही नहीं था उस लिस्ट में, जिसके लिए वो जबरदस्ती आगे से कह रहे हैं कि मेरी जगह किसी और को दे दो। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उनका कहीं नाम ही नहीं था लिस्ट में। तो फिर तो कोई उस विषय पे चले वर्तमान सरकार के वक्त में तो अभी एक ही बार पुरस्कार दिया गया है क्योंकि समय नहीं मिला सरकार को, तो और उससे पहले हो सकता है कि लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके उसकी तैयारी भी चल रही है और कुछ अपनी तरफ से लोगों को जोड़ा गया होगा। लेकिन जो उंगली उठा रहे हैं बाबा रामदेव, वो आपके वक्त पे भी उठा रहे हैं कि उस वक्त लॉबिंग के जरिए दिया गया लोगों को, ये योग्यता जिनकी थी नहीं लेकिन फिर भी उनको दे दिया गया। हालांकि नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं कि लॉबिंग वाले लोगों को ही दिया जा रहा था। देखिए, अब मैं एक बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी लोग, चाहे वो किसी दल से जुड़े हुए हो या और किसी भी ऐसी संस्था से जिसे वो कहते सामाजिक है लेकिन वो अपना राजनीतिक सरोकार रखती है, वो तमाम लोगों का सिर्फ एक ही काम हो गया है कि किस तरीके से सरकार का बचाव किया जाए और जो वास्तविकता है वो इस देश के सामने नहीं आने दी जाए। क्योंकि इन्होंने साल भर में काम तो कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ बार बार ये कहकर कि कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने ये तमाम जो देश था उसका सत्यानाश कर दिया, पूरे देश को खत्म कर दिया, देश का विकास रोक दिया, उन तमाम आरोपों सहित आज तक ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में ये तमाम काम हुए। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि अपनी सरकार को और अपने लोगों को बचाने के चक्कर में लगातार एक वर्ष से इस देश का, पूरे देश का वो नुकसान कर रहे हैं जिन्होंने पूरे तरीके से इस पार्टी पर और उस प्रधानमंत्री पर, जिसने इस देश में अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, उसके ऊपर भरोसा किया था। काम गिनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी और तमाम सहयोगी की बन चुकी है। चलिए हिदायत साहब, आरोप जा रहे हैं, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सिस्टम है, सरकार आपकी है, आप उन लैकुनास को ढूंढिए और उन्हें पूरे तरीके से दूर कीजिए। आपके आरोप में क्यों बढ़ रहे हैं? आप समाप्त करना चाहते हैं तो उसको कीजिए। लेकिन ये कहते रहेगा आप इसको बीजेपी और कांग्रेस के एंगल से मत देखिए। किसी सेक्टर विशेष के अंदर कोई व्यक्ति सेवा भावना से कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका एक मापदंड के तहत जांच परख करके उनको सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसा बहुत से जो होता रहा है, आप इसको माने या न माने, पिछले 50 साल में जितने लोगों को सम्मानित किया उनमें ऐसी बहुत सारे लोगों की फहरिस्त मिलेगी आपको जो वाकई उस योग्य नहीं थे। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि पीछे अगर कहीं गलती हुई है तो उसको आगे हम सुधारें, और ये पूरे राष्ट्रीय हित की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है। उसमें हमें चाहिए, यहाँ पे लोगों की बात होनी चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए कांग्रेस के समय गलतियों की पर्दा नहीं डाले। लोग ये कहते हैं हम पर्दा नहीं डाल रहे हैं, हिदायत का साहब पर्दा नहीं डाल रहे, हम आपको ये कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता ने आपको झोली भर भर के अधिकार दिया है। आप उनको दूर कीजिए क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। समय कम है, कविता